सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद केस की समाअत और फरीक़ैन की जानिब से अपनी जो नज़रसानी अपीलें थी वो वापस ली गई हैं और ये समाअत अब 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, ऐसा ही। और इस समाअत में अहम रिमार्क्स भी आए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना है कि दरख्वास्त गुजारों से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का कह दिया गया है। चीफ जस्टिस ने फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में फैसले पर अमल दरामद न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं, ये उनकी जानिब से पूछा गया। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फैसले पर अमल दरामद होता तो बाद में संगीन वाक़यात ना होते। ये अहम पॉइंट है, पिन पॉइंट है जो कि उनकी जानिब से किया गया। नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। तो हमने देखा कि कई फरीक़ैन हैं जिन्होंने वापस इस पर नजरसानी दरख्वास्त वापस ले ली गई और क्या वजूहात हैं, ये वजूहात भी उनकी जानिब से जो है सही तरीके से बताई नहीं गई। और चीफ जस्टिस ने भी सवाल किया कि आखिर क्या वजूहात है कि नजरसानी अपील जो है वो वापस ली जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कहा गया कि आप कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ, यहाँ जो भी हो कहा जाता है मट्टी पाओ, लोग मर जाएं मट्टी पाओ, मुझ समेत सबका एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शबीहा बताइएगा, आज जो समाअत हुई है फैज़ाबाद धरने के हवाले से चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जब समाअत शुरू हुई तो हमने देखा कि तमाम फ़रीक़ैन जो थे उनके वकला भी और वो ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद थे। 6 फ़रीक़ैन की जानिब से जो है वह दरख्वास्त जो है नज़रसानी की दरख्वास्त वो वापस लेने की सदा की गई, जिसमें IB, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाक और वज़ारत दफ़ा की तरफ से कहा गया कि वो इन दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते, इसको वापस लेना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये एक रेगुलर बेंच है, ये खसूसी बेंच नहीं है। उसके साथ उन्होंने कहा कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर होती है, इसको 4 साल तक इसकी समाअत नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो फ़रीक़ैन हैं वो अब दरख्वास्तें जिन्होंने दायर की थी वो दरख्वास्त वापस क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने दरख्वास्त अपने खुद से दायर की थी या कहीं और से ऊपर से ऑर्डर आया था। उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर आना नाउज़ बिल्ला खुदा की तरफ से बात नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान में कहीं और से जो है वो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। इसके साथ उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली ज़फ़र, उनको कहा कि मैं आपसे तीसरी बार ये पूछ रहा हूँ कि आप इस दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं हदायत की रोशनी में ये बता रहा हूँ कि हम इस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। इसके साथ तो शबिया जो 6 फरीक़ैन हैं, जी आप जो बता रही हैं शबिया, जो 6 फरीक़ैन हैं जिनकी जानिब से दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं नज़रसानी की, और जैसे आप बता रही हैं कि चीफ जस्टिस ने बहुत बार पूछा कि आप ये दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं या नहीं, जो वकला की जानिब से दलाइल दिए गए हैं उसका जिक्र कीजिएगा। क्या उन्होंने दलाइल दिए हैं कि क्यों वो ये दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं, वजूहात क्या बताई हैं उन्होंने? जी बिल्कुल, जो शेख रशीद के वकील थे उन्होंने ये कहना था कि मानुल्लाह कनरानी जो हैं वो बलूचिस्तान के वज़ीर बन चुके हैं, तो वो जो अब अदालत में जो एक वकील की हैसियत से हाजिर नहीं हो सकते, जिस पे जो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो फिर अपनी जगह मुतबादिल वकील जो हैं उसको हायर करें। तहम उन्होंने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी जिसको मंजूर कर लिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि वो इस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही कहा गया, IB और पेमरा की जानिब से भी यही कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस बार बार यही कहते रहे कि शुरू में ये कहा गया था कि फैसले में बहुत गलतियां हैं। तो क्या अब गलतियां खत्म हो गई हैं? हम यहाँ सुनने के लिए मौजूद हैं। शबिया साथ ही मौजूद रहिएगा।